क्योंकि विवेन भाई का जो एटीट्यूड होता है ना वो बड़ा पॉजिटिव होता है, एक ठहराव उसमें होता है कि मुझे कुछ नहीं पड़ा है। करण एक बड़ा चेहरा है इंडस्ट्री के लिए, तो वो इतना जल्दी इनसिक्योर हो गए कि सेकंड वीक में अगर वो नॉमिनेट होते हैं तो उनको इतना डर लग गया। आई थिंक चाहत जो है थोड़ा सा कर रही है और बोलती भी है लेकिन प्रॉपर स्टैंड नहीं लेती है, और ओवर एक्टिंग इसलिए बोलती है क्योंकि जिससे जो वो झगड़ा करती है फिर वो उसी के पास जाके बैठ जाती है 5-10 मिनट बाद। विवेन भाई यहाँ से सोचते हैं, रजत सोचता नहीं, वो सीधा बोल देता है। विवेन भाई को ये महसूस हो गया है कि शायद रजत मेरे से पावरफुल निकल रहा है, तो अब जो है सोचने की जगह बोलने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आया है, जहाँ से भी वो आया है, राजपूत जो भी है, बात खत्म कर दी गई है लेकिन ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई है कि करण और चाहत का है। या दिस इज मी हेमा शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड स्पाइन। देखते रहे, लाइक करते रहे और जो दिल की बात है कहते रहे। हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आज दिव्य सोलगाम, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है सबकी चहेती हेमा। हेमा, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कैसे कह सकता हूँ मैं, लेकिन ये थोड़ा सा शॉकिंग रहा हम सबके लिए, लेकिन आपके लिए भी काफी शॉकिंग लगा होगा ये। मेरे लिए तो मैं तो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। मेरा छोड़ दीजिए, घर वाले नहीं ये एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनका तो ये था कि जो दो नाम जो दुनिया बोल रही है, ठीक है, कौन लगा था आपको कि जो जा सकता है? देखिए सीधी सी बात है, 100% मुस्कान या फिर बग्गा जी। पहले मुस्कान, क्योंकि वो सीरियसली, मैं तो लाइव थी उनके साथ ना, मैं तो रह रही थी, तो वो यहाँ बैठती थी साइलेंट रहती थी, उधर बैठती थी साइलेंट रहती थी, अपनी बात नहीं रखती थी। उसको बोल के कि अपना ओपिनियन रखो, मुस्कान आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में, तब वो बोलती थी मैं तो ऐसा सोचती हूँ कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये एक लाइन आती थी, ठीक है। जो बाहर से लोग आते थे, जो गेस्ट आए थे, कृष्ण जी, भारती जी, उन लोगों ने भी हिंट दिया था कि मुस्कान कुछ बोलो, बग्गा जी कुछ बोलो। उन्होंने ये नहीं बोला कभी कि हेमा तुम कुछ करो, वो ऑलरेडी सुन के आए थे हेमा भाभी कैसे हो। तो इट्स क्लियरली कि मैं तो अपने आप को, या मेरे घर वाले भी ने भी मुझे विश्वास दिलाया था कि हेमा 100% तुम नहीं जा रही हो। लेकिन जब ये हुआ तो मेरा फेस एक्सप्रेशन फिर भी पॉजिटिव था, नॉर्मल था, लेकिन मेरे घर वालों को आप देखिए कि हेमा, आरफिन ने मेरे को तभी आधे घंटे पहले बोला था कि तुम जा ही नहीं सकती, अगर तुम चली गई तो मुझे मेरे अपने माइंड कोच होने पे मेरा विश्वास उठ जाएगा। या ही वॉज 100% श्योर अबाउट कि हेमा नहीं जा रही है। उनका तो ये था कि हेमा टॉप 5 तक जाएगी। तो घर में कलर्स के काफी फेसेस मौजूद है, और विवियन को घर का लाडला कहा जा रहा है। आपको जब अंदर थे तो ऐसा लगा कि फेवरेटिज्म ज्यादा हो रहा है, क्या लगा था आपको? देखिए, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हमने एंट्री की और उसके बाद टॉप 2 ये लोग होंगे और ऑलरेडी बाकी कंटेस्टेंट वहाँ पे जब बैठे हैं, तो अपने आप में कैसा महसूस हो जाता है कि हम यहाँ पे क्या जेल में जाने के लिए आए, हम क्या सब्जी बनाने आए हैं, हम क्या यहाँ पीला चावल खाने हैं। तो ये महसूस करा दिया गया था कि आप ऑर्डिनरी हैं और ये कलर्स के स्पेशल हैं। तो वो थोड़ा सा आई थिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर जब आप एंट्री कर जाते हो तो वहाँ पे सब इक्वल है, ठीक है। फिर डजंट मैटर आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, हाउ मच यू आर पावरफुल या हाउ मच जो भी है। तो वहाँ पे वो थोड़ा सा फील हो जाता था कि ये जैसे विवन भाई खड़े हुए तो रुकिए रुकिए थोड़ा लाइट चेंज कर लेते हैं, है ना। और अगर हेमा है तो ठीक है, जैसे मुझे कभी कन्फेशन रूम में नहीं बुलाया गया, चाहत को बुलाया, विवन भाई को बुलाया, ईशा को बुलाया, मुझे कभी भी कन्फेशन रूम में पर्सनली बुलाया ही नहीं गया। तो वो थोड़ा सा एक लगा कि बिग बॉस कभी बुलाते तो बात कुछ और होती। घर में अविनाश वर्सेस एंटायर हाउस का जो पूरा कांड हुआ, एवरीथिंग, आपने भी उनके खिलाफ ये किया था, बट बाहर सोशल मीडिया पे जब आप बाहर आए भी देखा होगा, काफी उनके सपोर्ट में भी बात कर रहे थे। आपको लगा कि कहीं पे ये थोड़ी सी गलत हो गए आप? नहीं, ऐसा नहीं है। और मैंने अविनाश को इसलिए बोला कि आप अब जब करण जब बैठा था तब मेरा पारा फूटा कि सुबह से ये चल रहा, कल से ये चल रहा, जो काम अभी करना था कल क्यों नहीं किया, ये 2 घंटे पहले कर लेते। तुमने 17 लोगों को पागल बना दिया तुम्हारे ईगो के चक्कर में, जियो के चक्कर में, और अभी भी तो तुम बैठे हो ना। तो खाने का मुद्दा नहीं था, इशू ये था कि तुम लोगों ने जो हम जैसे जो लोग हैं कि हम तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, मुझे तेरे से पर्सनल कोई इशू नहीं है, हम लोग बीच में सफर कर रहे थे। मेरे जैसे, मैं बोलती हूँ, मैं सफर कर रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैंने एक यूनिटी बनाई है कि ओके हम खाना नहीं खाएंगे। अब जो है खाना क्यों नहीं खा रहे, खाना तो है, राशन तो है, लेकिन अविनाश बोल रहा है एक एक करके आप माफी मांगो। तो मुझे बोल रहा है हेमा जी मैं आपको देता हूँ, लेकिन अगर मैं ये रूल ब्रेक करती हूँ तो भी मैं नेगेटिव होती कि हेमा देखो पलट गई, ठीक है, जो चाहत पलटी। तो मुझे ऐसा लगता है कि
बात खाने की भी नहीं थी, बात थी कि बात करो, मुद्दा सुलटाओ, लेकिन मैं क्यों जाऊं, मैं क्यों सॉरी बोलूं। तो इस चक्कर में वो सारी चीजें हुई हैं। और कुछ लोग तो ऐसा भी बोल रहे हैं कि भैया इसने, हेमा ने जो कांड किया अगर पहले कर देती तो बात कुछ और होती, ये भी मैंने भी देखा है, काफी लोगों ने जिसकी वजह ट्वीट से किया मेरी ओरिजिनल आवाज चली गई है। मेरी जी। आवाज थोड़ी सी शार्प है, बट अभी अलग हो गई है। बट चाहत की आपने बात की, तो ये चाहत और करणवीर का वीकेंड के बारे में भी जो लव स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई थी, तो आपको लग रहा है कि चाहत के मन में कुछ है करणवीर के लिए, या नहीं, कुछ चाहत हो रहा है में यहाँ पे? नहीं, नहीं। क्या होता है ना, शुरू-शुरू में तो मैं जब बाहर आई तो मुझे पता चला कि करण के साथ मेरा भी थोड़ा-सा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई थी। मेरी पर्सनल लाइफ से लेके उनके साथ शेरो-शायरी कर रहे हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, बिग बॉस ने बोला, "करण, हेमा ठीक है।" तो 2-3 चीज़ें मैंने भी ऐसी देखी कि जो करण के साथ, तो आई थिंक चाहत ने ओपनली बोला है कि करण मेरे भाई है, जो शायद वो नहीं दिखाया है। जब सलमान जी ने बोला तो सलमान जी को भी सीधा बोला कि ये मेरे भाई हैं, इनकी बॉडी अच्छी लगती है। फिर जब कृष्णा जी के साथ थे तो उन्होंने तब भी बोला कि ये मेरे भाई हैं। तो भाई वाला बात खत्म कर दी गई है, लेकिन ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश की गई है कि करण और चाहत का है। और मैं अगर अभी आपको देख लूँ और ये वीडियो बन जाए, इसमें मीम्स बन जाए, तो यही है कि हेमा का दिल आया रिपोर्टर पे। जी। ये चीज़ है। ऑफ कोर्स। बट बाहर सोशल मीडिया पे एक और चीज हो रही है कि करणवीर को कहा जा रहा है कि वो थोड़े इनसिक्योर है विवियान को लेके। ऐसे तो अंदर घर में दोस्ती है दोनों की, लेकिन काफी वीकेंड के बारे में जो हुआ, ये सब के ऊपर से बेसिस पे सबको लग रहा है। आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों में क्या गड़बड़ है, इनसिक्योरिटी है, और है तो क्यों? क्योंकि विविन भाई का जो एटीट्यूड होता है ना, वो बड़ा पॉजिटिव होता है। एक ठहराव उसमें होता है कि मुझे कुछ नहीं पड़ा है, मैं कहीं नहीं भागने वाला। लेकिन करण का ये है हड़बड़ी, जैसे अभी वो नॉमिनेट हुए इस बार, तो जो फ्यूचर विश के लिए बिग बॉस ने बुलाया था, तो उसमें उन्होंने अपने आप को नॉमिनेशन से हटाने की मांग की है। तो करण करण एक बड़ा चेहरा है इंडस्ट्री के लिए, तो वो इतना जल्दी इनसिक्योर हो गए कि सेकेंड वीक में अगर वो नॉमिनेट होते हैं, तो उनको इतना डर लग गया कि उनको बिग बॉस से फ्यूचर विश के लिए ये मांगना पड़ गया कि मैं जो नॉमिनेट हुआ हूँ उससे मेरा नाम हटाया जाए। तो यहाँ पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं करण इनसिक्योर है, उन्होंने खुद साबित किया है। और ये चाहत के बारे में जो फेक कहा जा रहा है, हाँ। सब लोग घर में कह रहे थे अगेन, तो आपको क्या लग रहा है? उसका और विवियन का भी काफी टिफ हो रहा था अंदर, आपके क्या व्यूज है? आई थिंक चाहत जो है थोड़ा सा कर रही है, और बोलती भी है लेकिन प्रॉपर स्टैंड नहीं लेती है। और ओवर एक्टिंग इसलिए बोलती है क्योंकि जिससे जो वो झगड़ा करती है, फिर वो उसी के पास जाके बैठ जाती है 5-10 मिनट बाद। अगर मुझे आपसे झगड़ा हो जाए तो मैं आपके कम से कम 1 घंटा शक्ल नहीं देखूंगी, मैं देखना ही नहीं चाहूंगी, और मेरा छोड़ो आप भी नहीं देखना चाहेंगे। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ तो मैं आपके पास फिर आके बैठ जाऊंगी। तो आपके मन में क्या आएगा, अरे भाई ये कैसी लड़की है, अभी तो झगड़ा करके गई है फिर मेरे पास आके बैठ गई। तो वो चीजें क्रिएट होके हमको फील हुआ कि यार इस लड़की का समझ नहीं आ रहा, ये चिल्लाती भी है और फिर वहीं आके बैठ जाती है जहां सब बैठे होते हैं। ये करने के लिए गट्स चाहिए। तो ये चीज घर के अंदर चल रही थी। और विवियन और रजत में आपको क्या लग रहा है सबसे स्ट्रॉन्ग कौन, कॉन्टेस्टेंट वाइज? देखिए, विविन भाई यहाँ से सोचते हैं, रजत सोचता नहीं, वो सीधा बोल देता है। ओके। ठीक है, उनको जो लगा वो बोल देते हैं। लेकिन विविन भाई को ये महसूस हो गया है कि शायद रजत मेरे से पावरफुल निकल रहा है, तो अब जो है सोचने की जगह बोलने की ज़रूरत है। और घर के लोगों ने भी मान लिया है कि विविन भाई लेज़ी हैं, वो उठेंगे, कॉफ़ी पिएँगे, फिर वो आएँगे माहौल में। लेकिन रजत उठते ही जो है शुरू हो रहा है, उँगली दिखा-दिखा के, ठीक है? स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी से आया है, जहाँ से भी वो आया है, राजपूत जो भी है, तो उससे भी फ़र्क पड़ता है कि ये बाहर से जो है अच्छा बेस लेके आया है, मजबूत लेके आया है। तो कहीं न कहीं ये विविन भाई को थोड़ा-सा महसूस, अब रजत जीता है, जो हुआ था उनके बीच में। तो अगर ये जीत गया है, पहली बार में फर्स्ट कॉम्पिटिशन में जीत गया है, तो भैया कुर्सी तो हिल चुकी है आपकी। तो हम मेरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये तो अभी विविन भाई का हाल भाई ही जाने। ओके। क्विकली, थाली का बैंगन कौन लग रहा है? बैंगन का मतलब क्या है आपका यहाँ पे? मतलब थाली का बैंगन होता है ना जो यहाँ कि पे। कहीं पर भी पलट जाता है। ये मुझे लग रहा है आरफिन जी लग रहे हैं, क्योंकि जहाँ झगड़ा होता है वो वहीं पहुँच जाते हैं, और सबके जो है वो चाहते बनने की कि मैं माइंड कोच हूँ, मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मैं तेरे को करेक्ट करने के लिए आया हूँ, मैं तेरे को पावर देने के लिए आया हूँ। जिसमें उन्होंने मेरे को पावर दी, चाहत को भी दी, और चाहत को इतनी पावर दी कि उन्होंने फिर गैस का ही चूल्हा हिला दिया। मास्टरमाइंड? कौन अपना इस गेम हाँ में? हाँ। मास्टरमाइंड अविनाश ने कैरेक्टर पकड़ लिया है। ओके। इरिटेटिंग सबसे? अ, चाहत जब झगड़ा करके फिर वहीं पे आके बैठ जाती, तब लगता है कि भैया बड़ी इरिटेटिंग है ये। डम सबसे? मुस्कान। ओके। घमंडी? एटीट्यूड मैंने किसका बताया था, ये अपना करण के ऊपर जाता है। ओके। झूठे रिश्ते जो बनाता है सबसे ज्यादा? झूठे रिश्ते, शहजादा।
और लास्टली मतलब जो येड़ा बन के पेड़ा खाना। एगड़ा बन के पेड़ा खाना, अब तो मैं बाहर के आई हूँ, मैं सबके चेहरे भी बोल रही हूँ यार, माँ कसम। और कौन था? मुस्कान के बाद और कौन था? आई थिंक बग्गा जी इसमें शामिल हैं, क्योंकि बग्गा जी बोलते भी कुछ नहीं है और बोल बैठ के वहाँ पे जो है ये लेते हैं, मैं तेरा भी हूँ, मैं तेरा भी हूँ, मैं तेरा भी हूँ। मैं किसी का भी नहीं हूँ भैया, मैं अपना खुद का भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं कुछ बोलता ही नहीं हूँ। सवाल तो बहुत सारे, लेकिन वक्त का तकाजा है। लेकिन आपके फैंस ने पूछा सलमान से मीट जो हुई थी कैसी रही वो मीट? वो मीट ऐसी थी, उसके लिए मैंने मेहनत की है जी। ठीक है, और मेहनत करके मैं वहाँ पहुँची हूँ। 2023 में मैंने अपने आप से वादा किया था कि अगले साल बिग बॉस में मैं होंगी, और मैंने 1 साल वो मेहनत की ज़मीनी तौर पे अपने दम पे, और मैं बिग बॉस का हिस्सा बनी और बहुत कमाल की रही। बिग बॉस सलमान जी को तो ये पता भी नहीं था कि मैंने दबंग 3 की है। उनको मैंने बताया, उन्होंने बोला अच्छा आपने की है? मैंने बोला यस मैंने की है, ओपनिंग सीन मेरा था। और उन्होंने बोला भी मैं सुंदर दिखती हूँ, तो मैंने बोला आज तो मेरा मेकअप कुछ खास हुआ भी नहीं है। तो सलमान जी के साथ उनको मैंने बहुत पास से देखा, और मेरी ज़िंदगी के वो पहले इनसे इंसान हैं और हमेशा रहेंगे जिनसे मैं मिलना चाहती थी। मुझे नहीं लगता मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी भी इंसान से मिलने की इतनी ख्वाहिश रखी होगी। ख्वाहिश बहुत रखते हैं, मैंने मेहनत की है और वो करके दिखाया है। बात दबंग 3 की करो चाहे बिग बॉस की करो। चलिए, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स, एंड हो सकता है दबंग 4 में बड़ा रोल हो जाए। क्या बात है, थैंक यू। क्या बात है। किस्मत की मैं धनी हूँ और मेरा कनेक्शन कहीं न कहीं सलमान जी के साथ जी, है। हो सकता है। यू जैसे नेवर मैंने नो। बताया, सेट पे बताया 2 अक्टूबर को मैंने दबंग 3 की थी, 2 अक्टूबर को ही मेरा बिग बॉस फाइनल हुआ, और ये मैंने जाके उन सबको बोला कि मुझे पता था कि 2 अक्टूबर को ही मुझे कॉल आएगा। चलिए, विश फॉर दैट। क्या पता अगले साल 2 अक्टूबर को। 100%। थैंक यू यस, सो मच। थैंक यू सो मच।